फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना। अब तक अपन इसका फार्मूला पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का छोटी क्लासेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर 9th में हमने पढ़ा था इरोन फार्मूला। ठीक है, अब हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे अगर उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पहले तो हमें साइड देती उसके हिसाब से निकाल देते थे। आपको एक ट्रायंगल दी हुई है ABC जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होगा? 1/2 गुणा x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस। ठीक है, इस रूल को बोला जाता है 123 231 312। अगर याद रखना हो ना, पहली x की वैल्यू ब्रैकेट में y1 y की दोनों वैल्यू 123 231 312। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सम करवा देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are, इसकी वर्टिसेस दे रखी है -5 और 1, -5 और -1। दूसरी वर्टिसेस है 3 और -5। तीसरी वर्टिसेस है 5 और 2। ठीक है, इसका एरिया निकालना आपको, जिसकी तीनों वर्टिसेस दी हुई है। आपको सीधा क्या करना, फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबकी वैल्यू आपको दिख रही है, तो रख दीजिए। क्या ट्रायंगल क्या बन गया 1/2 इंटू में x1 -5 इंटू में y2 माइनस y3 y2 -5 माइनस में y3। ठीक है, उसके बाद x2 की वैल्यू देखिए क्या है 3 इंटू में y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 माइनस क्या बन गया प्लस। उसके बाद x3 की वैल्यू देखिए क्या बन गई 5 y1 माइनस y2 -1 माइनस में y2 क्या -5 क्या बन गया ये प्लस का 5। ठीक है, क्या बन गया देखो -5 और ये -7 -5 गुना -7 35 प्लस 2 और 1 3 किया 9। ये क्या बन गया -1 प्लस 5 4 5 20। तो देखिए क्या बन गया ये 1/2 मल्टीप्लाई 35 9 44 64। 2 से काटा कितना आएगा 32। अगर बाई चांस यहाँ पे क्या जाए नेगेटिव टर्म, तो हम लिख देंगे कि लाइन में लिख देंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया नेगेटिव नहीं होता तो उसको हम जानते हैं 32। इसकी इकाई क्या होगी स्क्वायर यूनिट। डिस्टेंस की इकाई क्या यूनिट, तो इसकी क्या बन जाएगी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसके बाद एक टाइप के और सम इसमें क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स को लीनियर दे रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई भी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे क्या कहते हैं इसमें 8 1 k और -4 2 और -5। ये पॉइंट दे दिए A B C। वही क्या बन गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये कोलिनियर, इसमें क्या रहेगा कि कोलिनियर हैं, तो एक तरीका डिस्टेंस फार्मूला लगा के 2 का जोड़ तीसरे बराबर के, उससे सम बहुत लेंथी हो जाएगा। अब 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल भी बनती है ना। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, एक ही लाइन पर कब होंगे? जब इनके द्वारा बनी हुई ट्रायंगल उसका एरिया क्या होगा 0। मतलब कोई ट्रायंगल बनी ही नहीं। मीन्स मेरे पास क्या बन गया एज ABC आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बन गया 0। फार्मूला लगा देंगे 1/2 ऑफ x1 8 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 -4 y2 माइनस y3 प्लस का 5 प्लस में वही फार्मूला है x1 इंटू में y2 माइनस y3 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y। अब रखिए x2 की वैल्यू क्या है इसमें k इंटू में y3 माइनस y3 -5 माइनस में y1 प्लस में x3 क्या होगा मेरे पास 2 इंटू में
y1 माइनस y2, y1 माइनस y क्या बनेंगे 5। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0, क्योंकि पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, कोलिनियर होते ट्रायंगल उसके द्वारा जो बढ़ेगी उसका एरिया क्या होगा 0। अभी क्या बन गया 1/2 ऑफ 8 माइनस का 5 एक 6 माइनस का 6 के प्लस में 5 एक 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ही साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 0 रहेगा। क्या बन गया 12 6 12 कितनी कर दी हमने y2 माइनस y3 y2 माइनस 4 प्लस में 5 8 और 1 k और -4 2 और -5 ये दीज आर कोलिनियर। तो इनके द्वारा एरिया बनेगा जो होगा x1 की वैल्यू ये रख दी हमने y1 माइनस उसके बाद y2 माइनस y3 y2 माइनस 4 प्लस में y3 प्लस 5 हो गया प्लस में फिर उसके बाद क्या है x2 इंटू में y3 माइनस y1 y3 की वैल्यू -5 -1 ठीक है। उसके बाद प्लस में x3 इंटू में y1 1 प्लस में 5 एक 6 में 12 0 बन गया। तो मेरे पास क्या बन गया 6k इज इक्वल टू 12 8 20। तो k की वैल्यू क्या बनेगी 20/6 मतलब 10/3 मेरे पास वैल्यू बन गई। उसके बाद अपने पास एक सम है टू फाइंड द इस सम को मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 8 और 1 k और -4 2 और -5 ये तीनों पॉइंट्स क्या दे रहे हैं आपको कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा 0। तो वही 123 231 312 का रूल हमने लगा दिया x1 इंटू में y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 -4 प्लस 5 ठीक है। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या आ गई k इंटू में y3 माइनस y1 y3 की वैल्यू क्या है -5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8। उसके बाद प्लस में x3 2 इंटू में y1 माइनस y2 तो देखिए यहां पे गलती कर रखी है हमने y1 माइनस y2 यहां पे कितना था 4 ठीक है और हमने उसमें y3 घटा दिया तो ये क्या बन गया 4 8 5 दूनी 10। तो ये क्या बना 10 और 8 18 सॉरी इस साइड यहाँ पे गलती होगी तो ये 18 6 6 दिए 18 तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक टाइप का और सम है टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका एरिया निकालना आपको क्वाड्रिलेटरल का। जैसे मैंने कह दिया कि कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है अब हमें पैरेललोग्राम का दिया तो उसका फार्मूला पता है लेकिन क्वाड्रिलेटरल का हमें फार्मूला नहीं पता। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे देखिए इसके एरिया -4 -2 -3 -5 3 -2 2 और 3 तो इसका एरिया निकालना है। अब हमें डायरेक्ट एरिया निकालना है कोई फार्मूला नहीं है। इससे आसान तरीका हम क्या करने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें। 9th में हमने किया था ना इस टाइप का सम आता है 11 चैप्टर हीरोन फार्मूला वाले में 12.2 में। तो हम पहले इस नीचे वाले का ट्रायंगल निकालें फिर ऊपर वाले का। पहले मैं निकालूंगा इन ट्रायंगल ABD। इसके अंदर ABD के अंदर कोऑर्डिनेट लिख दो सब पे। A के कोऑर्डिनेट है -4 -2 B के कोऑर्डिनेट है -3 -5 C के कोऑर्डिनेट सॉरी D आ गया ना ABD D के कोऑर्डिनेट है 2 और 3। तो वही आप क्या निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हाफ ऑफ फार्मूला लिख दें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या था फार्मूला 1/2 ऑफ x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y2 ठीक है। सारी की सारी वैल्यू में पुट कर देता हूं हाफ ऑफ x1 इसके अंदर इनकी वैल्यू बदल जाएगी। अब रफ पुटिंग में का काम है x1 x2 y2 x3 y3 तो रख दीजिए हाफ ऑफ x1 माइनस या इंटू में y2 माइनस y3 y2 माइनस
वाई, ठीक है। प्लस में x2, x2 की वैल्यू -3 इंटू में y3 माइनस y1, y3 माइनस में y1 प्लस का 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद कौन आ गया x3, x3 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 इंटू में y1 माइनस y2, y1 माइनस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1/2 ऑफ, ये बन गया -8 और 4 से गुणा करेंगे तो 32, ये बन गया 3 दूनी 6, 6 दिए 18 माइनस का 18, ये बन गया 3 3 दूनी, तो मेरे पास क्या बन गया 20, 32 38 18 20, तो हाफ करेंगे 20 का, कितना बन गया 10 स्क्वायर यूनिट, मतलब इसका एरिया बन गया 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब दूसरे का निकालेंगे, दूसरे में कौन सा पॉइंट चेंज हुआ, बस बी की जगह कौन आ गया सी, यानी अब कौन सी ट्रायंगल बनेगी ACD, कौन सी बनेगी, सॉरी BCD, BCD, सिर्फ ए पॉइंट चेंज हुआ, सिर्फ ए को छोड़ दो, ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर, ए की जगह कौन है बी, तो बी के कोण में रख दो -3, ए पॉइंट की जगह कौन आ गया सी, 3 और माइनस, तो ये क्या बन गया सी। अब सारे की सारी वैल्यू सेम इसी प्रोसीजर से अप्लाई करके हम इसका ये निकाल देंगे BCD का, वही चीजें वही फार्मूला, बस ये वैल्यू चेंज हुई, यानी x1 y1 की चेंज होगी, बस और कुछ नहीं रखना आपको। जहाँ पे x1 है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 कर दो, y1 है जहाँ पे y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसका एरिया क्या जाएगा, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD, दोनों एरिया ये और ये, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 7 चैप्टर कंप्लीट होता है, 7 चैप्टर की 7.3 में आया है आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना, कोऑर्डिनेटर का निकालना, अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर देख के तो वहां पे से किसी कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना, तो आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। 7.3 1 में था डिस्टेंस फार्मूला, 2 में था सेक्शन फार्मूला और 3 में था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। जिन बच्चों ने अभी पीछे का नहीं किया है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये चैनल है, इसके ऊपर आपको सभी प्रीवियस वीडियो, अगर कोई काम रहता है तो सारी की सारी वीडियो इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।